चलो दोस्तों, ये रीजनिंग का जो है लास्ट पार्ट है। इसके लिए आपको जो नंबर सीरीज का ये लास्ट पार्ट है। मैं तो अगर आप ये देख लिए तो पांचों नहीं भी देखे थे तो तब भी काम चल जाएगा। ऑल टाइप्स बता दूंगा कि नंबर सीरीज का कैसे कैसे करना है, कितने टाइप्स के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो मैं तो रिक्वेस्ट आप लोग से यही करूँगा, लास्ट तक देखे रहिएगा नंबर सीरीज के। इसके बाद कोई भी वीडियो आप लोग को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन बनेंगे मैं सब बता रहा हूँ। ठीक है, नंबर सीरीज में जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन बनेंगे सब बताऊंगा। ठीक है, बस ये वीडियो देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, छोटा वीडियो रहेगा, लेकिन पूरा ऑल टू ऑल क्वेश्चन जिस टाइप्स का बनता है बता दूंगा। ठीक है, चलिए देखिए मैं इसमें विकल्प नहीं दिया हूँ, आंसर हम लोग डायरेक्ट लाएंगे। ठीक है, चलिए देखिए एकदम सिंपल, देखिए सिंपल से लेके एकदम टफ तक लेके जाऊंगा जैसा पेपर में पूछता है। ठीक है, एकदम सिंपल सिंपल फिर एकदम टफ टफ आएगा। ठीक, जितने टाइप्स के बनते हैं सब बताऊंगा। ठीक है, चलो देखो, अब देखो सिंपल, देखो क्या हो रहा है, 2 के बाद 10 हो जाए। देखो 2 + 2 + 2 + 2 + 2, यानी अगला लाइन क्या आ जाएगा, फिर +2 हो जाएगा, यानी ये क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। ये सिंपल सिंपल है, फिर कठिन भी बताऊंगा। ठीक है, तो आप लोग बस बने रहिएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ क्या आ रहा है, 10 से 8 हो जा रहा है, यानी माइनस का 2 हो रहा है, फिर 8 से 6 हो जा रहा है, फिर माइनस का 2, 6 से 4 हो रहा है, फिर -2, फिर 4 से 2 हो रहा है, -2, -2 रहा है ना, तो अगला लाइन क्या करेंगे, -2 कर देंगे, यानी 2 में से 2 चला जाएगा तो 0। ठीक है, ऐसे देखिए अगला लाइन क्या है, ये देखिए 2 दूनी को 4, 4 दूनी को 8, 8 दूनी को 16, 16 दूनी को 32, यार अगले में फिर क्या आ जाएगा, 2 का गुणा आ जाएगा, तो 32 दूनी को 64। एकदम सरल सरल है। कुछ क्वेश्चन 5 से 6 क्वेश्चन तक सरल, उसका फिर घुमाने लगा। ठीक है, तो सरल से एकदम कठिन है। जितने टाइप्स बनेंगे सब बनाऊंगा। ये भी तो टाइप्स था, तो इसको भी बता दे रहा हूँ। ठीक है, ये छोटा छोटा अंक दिया हूँ, मतलब ये टाइप से बड़ा बड़ा भी अंक आ सकता है, लेकिन टाइप्स यही रहेंगे, इसी तरह लगाना रहेगा। ठीक है, चलिए देखिए, अब देखिए क्या आ रहा है, ये भागे 2, ये भागे 2, तो इसके बाद क्या कर देंगे, फिर भागे 2 कर देंगे, कितना आ जाएगा 125। देखो कैसे, 1000 में 2 का भाग करेंगे तो 500 आएगा, 500 में 2 का भाग करेंगे तो 250 आएगा, 250 में 2 का भाग करेंगे तो 125 आ जाएगा। ठीक है, अब अगला देखते हैं, अगला क्या कर रहा है। देखो इधर देखो, अभी ये क्या हो रहा है, 2 से 4 किस हो रहा है, +2, फिर 4 से 3 यानी +3, फिर 7 से 11 हो जा रहा है, 4 हो जाए, फिर 4 से क्या हो जा रहा है, 11 से 16 यानी 15, यानी अगला क्या कर देंगे, 6 जोड़ देंगे। क्यों, 2 जुटा 3 4 5, अगला क्या जुड़ जाएगा 6, यानी इसमें जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 22। ठीक है, ऐसे इसमें देखते हैं। ठीक है, ये देखो क्या आ रहा है, ये +2 हुआ, ठीक है, ये +3 हुआ, ये +5 हुआ, ये +7 हुआ, और ये +11 हुआ। अगला वाला क्या बनेगा, देखो 2 हो रहा है, फिर 3 हो रहा है, 5 हो रहा है, 7 हो रहा है, 11 हो रहा है। ठीक, तो देखोगे तो सोचोगे कि इसके पीछे फिर 2 फिर 2 फिर 2, लेकिन यहाँ पर 2 का अंक नहीं है, गैप। ठीक है ना, 4 का गैप है। सोच रहे हो तो ये दिमाग वाला काम नहीं कर रहा, तो दिमाग कैसे काम करेंगे, तो हम लोग को दिख रहा है कि अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या के रूप में बढ़ रहा है। 2 3 5 7 11, 11 क्या अभाज्य संख्या, तो इसके बाद वाला अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा, तो 13 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 13। ठीक है, इसमें 13 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 43। ठीक है, अब अगला देखो, ये सब तो एकदम सरल सरल क्वेश्चन था, अभी टफ टफ भी क्वेश्चन आएगा। मैं कहा था सभी टास्क बताऊंगा, सभी टास्क में तो सरल टाइप्स भी आते हैं, तो कठिन वाले टास्क भी आते हैं, तो सरल बताए थे, धीरे धीरे कठिन पे भी हम लोग चलेंगे। ठीक है, अब देखिए क्या आ रहा है, हम लोग को क्या दिख रहा है, 16 में से 4 गया। ठीक, अब इधर कितना जा रहा है, ठीक 5 4, ये 3, ये कितना हम लोग को जा रहा है, देखो ये तो हम लोग को बचा 16, ये 6 जा रहा है ना। देखो 22 में से क्या गया, 16 गया। ठीक है, तो कितना बचेगा 6, 5 4 3, अगला लाइन क्या आ जाएगा, 2 माइनस हो जाएगा। ठीक है, 6 माइनस हुआ, फिर 5 4 3, यानी अगला लाइन क्या हो जाएगा, 2 माइनस हो जाएगा, यहाँ पर क्या बच जाएगा 2। ठीक है, इसमें देखते हैं ये क्या हो रहा है, 7 माइनस हो रहा है, अब कितना माइनस हो रहा है जल्दी बताओ, 11 माइनस हो रहा है, अब कितना माइनस हो रहा है, देखो ये 13 है ना यार, काहे नहीं एकदम वो याद आ रहा है, 13 माइनस हो रहा है, ये कितना माइनस हो रहा है, देखो 11, ये कितना माइनस हो रहा है 7, ये कितना माइनस हो रहा है 5, ये कितना माइनस हो रहा है 3, अगला वाला कितना माइनस हो जाएगा 2। क्यों, क्योंकि फिर दिख रहा है कि अभाज्य संख्या के रूप में माइनस हो रहा है। ठीक है, 13 11 11 7 5 3, अब फिर क्या हो जाएगा 2, क्यों, क्योंकि अभाज्य संख्या के रूप में माइनस हो रहा है। ठीक है, कितना हो जाएगा 2 घट जाएगा, तो फिर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, चलो देखो सरल सरल यार, अभी सरल सरल, इसके बाद कठिन कठिन आएगा, भागना मत, देख लो लास्ट तक, तो सही बता रहा आप लोग को, नंबर सीरीज का दूसरा क्वेश्चन देखने का, दूसरा वीडियो किसी का भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलो देखो ये कितना हो गया, आप देखो
आप लोग को देखो, जब मैं कहा था तरीका मैं आप लोग सब उस सब वीडियो में बता चुका हूँ, ठीक है। यहाँ तो सर्च होता, अब तरीका मैं बता चुका हूँ आप लोगों को कैसे देखते हैं, ठीक है, पहले के वीडियो में। फिर भी थोड़ा थोड़ा जो तरीके से रहेगा अप्लाई में वो बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। देखो आप लोगों को दिख रहा है डैट गुणा के रूप में दिख रहा है, 2 गुणे, देखो ये 2 के गुणा के रूप में दिख रहा है, क्या दिख रहा है 2 के गुणा के रूप में दिख रहा है। ये भी दिख रहा है 2 के गुणा के रूप में, ये भी दिख रहा है 2 के गुणा के रूप में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ठीक है। चल देखो अब देखो यहाँ पर क्या है, 2 को 2 दूनी को 4 प्लस 1 5, ठीक है। 5 दूनी को 10 और प्लस 1 11, ठीक है। अब 11 दूनी को 20 और 21 यहाँ पर से कैसे करना था मुझे, ठीक है। 20 दूनी को 42 से तो क्या हो जाएगा, इधर फिर करना था हमको गुणे 2 प्लस 1, ठीक है। देखो क्वेश्चन जिस हिसाब से बनाया तो सब थोड़ा बहुत गलत कर दिया था, क्वेश्चन सही कर दिया, ठीक है। देखो 2 गुणे प्लस 1 हुआ, फिर 2 गुणे प्लस 1 हुआ, फिर 11 दूनी को 22, अरे कहाँ में गलत करो, 22 से क्या हो जाएगा 23, 23 46 1 47, ठीक है। देखो गुणे 2 प्लस 1, फिर गुणे 2 प्लस 1, फिर गुणे 2 प्लस 1, 11 दूनी को 22 प्लस 1, 23 दूनी को 46 प्लस 1 47, ठीक है। अब 47 गुणे को 2 प्लस 1 फिर कर देंगे, गुणे 2 प्लस 1, ठीक है। कितना आ जाएगा 7 दूनी को 14 15 और 2 4 दूनी को 8 9 95, ठीक है। चलो देखो अगला देखते हैं, ठीक है, अगला क्या कर रहा है। चलो देखो अब इधर देखो ये क्या दिख रहा है, 2 से 3 हुआ यानी प्लस 1 हुआ, और 3 से क्या हुआ प्लस 2, ये कितना आ रहा है प्लस 4, ये कितना आ रहा है 9 8 हो जा रहा है, फिर ये कितना हो रहा है 16 हो जा रहा है, ठीक है। अब अगला क्या हो जाएगा, देखो हमको दिख रहा है कि यहाँ पास क्या हुआ है, इन दोनों के बीच का गैप 1 है, फिर इन दोनों के बीच का गैप कितना है 2 है, फिर इन दोनों के बीच का गैप कितना है 4, यानी 1 2 यहाँ 2, यानी हर बार 2 2 गुणा होते जा रहा है, ठीक है ना। हर बार क्या आ रहा है 2 2 का गुणा होते जा रहा है, ठीक है। यहाँ पास क्या हुआ 1 का गुणा हुआ यहाँ पास 2 का, 2 के बाद 4 का, 4 के बाद 8 के, 8 के बाद 16 का, और 16 के बाद यहाँ पास क्या आ जाएगा 32, यहाँ पास क्या कर दिया जाएगा 32 जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। 3 2 5 और 3 3 6, देखो यहाँ पास 1 आया, यहाँ पास 2 आया, फिर 2 का फिर दुगुना हो गया 4 आया, फिर 4 का दुगुना हो गया 8 आया, 8 का दुगुना हो गया 16 आया, फिर 16 का दुगुना क्या कर देंगे 32, फिर 32 को इसमें जोड़ देंगे, 3 2 5 और 3 3 6 यानी 65 आ जाएगा, ठीक है। चलो देखो आगे देखते हैं, ठीक है। अब इसको देखो फिर इन दोनों के बीच का गैप कितना दिख रहा है 5, यानी कितना दिख रहा है हम लोग को 3, ठीक है। इन दोनों के बीच का गैप कितना दिख रहा है, रुको देखो दिमाग लाते हैं, 28 42, चलो चलो देखो हम लोग क्या बन रहा है, ये हम लोग को दिख रहा है कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ठीक है। अगला हम लोग का क्या हो जाएगा, गुणे 2 प्लस 1 का स्क्वायर हो रहा है, ठीक है। यहाँ पास क्या हो जाएगा गुणे 2 प्लस 2 का स्क्वायर, देखो कैसे पता चला मेरे को, देखो यहाँ पास 2 का गुणा करूंगा 4 हो जाएगा, और 5 होता है 1 का स्क्वायर 1 होता है 5, ठीक। अब अगला देंगे 5 दूनी को 10, 10 4 14 यानी 4 हो रहा है, यानी 4 किसका स्क्वायर है 2 का स्क्वायर है। अगला हम देखेंगे 14 दूनी को 28, 28 है, फिर 3 का क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे तो 37 आ जाएगा, ठीक है। इसी तुरंत हम लोग क्या आ गया पकड़ में आ गया। तो अगला नेम क्या आ जाएगा, फिर 2 का गुणा होगा और क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर है 2 का स्क्वायर, यहाँ पास क्या हो गया 3 का स्क्वायर हुआ तो आया, ठीक है। अगला ने फिर क्या करेंगे 2 का गुणा कर देंगे, तो क्या कर देंगे 4 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा। देखो 2 का गुणा प्लस 4 का स्क्वायर, 2 का गुणा प्लस 4 का स्क्वायर, देखो 2 का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 7 दूनी को 14 और 3 3 3 दूनी को 6 1 7 74 आ जाएगा। 74 में क्या करो 4 का 16 करो क्या स्क्वायर जोड़ दो, 6 4 10 7 काट 90 आ जा रहा है ना, यानी 2 का गुणा हुआ और 4 का स्क्वायर होगा। अगला लाइन क्या हो जाएगा फिर 2 का गुणा होगा और कितना का स्क्वायर आ जाएगा 1 का स्क्वायर हुआ, अब 2 का स्क्वायर हुआ 3 का स्क्वायर हुआ 4 का स्क्वायर, अगला क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। तो 9 दूनी को 18 180 180 और 5 का स्क्वायर होता है क्या 25 यानी 205। 90 में 2 का गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 180 और 5 का स्क्वायर होता है 5 25 25 यानी कितना आ जाएगा 205, ठीक है। समझ में आ गया। चलो देखो फिर बताता हूँ मैं कैसे इसको समझ पाया कि क्या आता है, ठीक है। देखो ये दिख रहा है कि 2 और 5 यानी 2 दूनी को 4 और 1 जोड़ देंगे तो 5 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हमको कुछ नहीं समझ में आगे देखते हैं। तो 5 दूनी को 10 5 दूनी को 10 और यहाँ पर 14 दिया यानी 4 और एक्स्ट्रा दिया है, तो 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का स्क्वायर होता है, ठीक है। फिर अगले देखते हैं 14 दूनी को 28, अब बच क्या रहा है 9 बच रहा है, वो कहता है उससे आ रहा है 3 का स्क्वायर हो जाए, यानी हमको इससे पता चल जा रहा है
कि 2 का गुणा कर रहा है और स्क्वायर कर रहा है, 2 का गुणा कर रहा है और अन्य संख्या का स्क्वायर कर रहा है। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं क्या कर रहा है। इधर देखो फिर क्या कर रहा है, यहाँ पर हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर देख रहे हैं 5 दूनी को 10, 5 दूनी को 10 और प्लस 9 यानी 3 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे 1938 57 और क्या करेगा 4 का स्क्वायर मान लो कर रहा है तो चलो देखो ये कैसा बन रहा है, चलो देखते हैं। गुणे 2 प्लस 1। ठीक है, यहाँ पास गुणे 3 मान लो, 5 15 15 प्लस 4 19, 19 की 57 76 यानी 4 का गुणा हो रहा है 76 और कितना हो जाएगा 1976 और 25 नहीं 9 9 6 15 7 और 1 8। चलो देखो फिर सीरीज समझ में आ गया क्या कर रहा है। देखो तुरंत थोड़ा सा दिमाग लगाया, सीरीज समझ में आ गया। देखो क्या करना है, देखो 2 का गुणा किए और एक क्या कर दिए जोड़ दिए। अब एक ये क्या हो सकता है, हमको दिख रहा है स्क्वायर, एक का स्क्वायर एक ही होता है। ठीक है, यहाँ पर फिर क्या किया 3 का गुणा किए और 2 का स्क्वायर जोड़ दिए। ठीक है, अब अगली बार 4 का गुणा किए फिर क्या किए 3 का स्क्वायर जोड़ दिए। ठीक है, तो 19 में 4 का गुणा करोगे तो 19 को 19 को 76 क्या आ रहा है 76 और 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, तो 9 6 15 7 और 1 8 85 आ गया। फिर अगला लेम क्या करेंगे, इधर देखो 2 का गुणा हुआ 3 का गुणा हुआ 4 का गुणा, तो अब क्या होगा 5 का गुणा। ठीक, अब प्लस कितना करना है, 1 का स्क्वायर हो गया 2 का स्क्वायर हो गया 3 का स्क्वायर, अब क्या करेंगे 4 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो 85 में 5 का गुणा करते हैं, देखते आता है क्या। 85 मान लो 5 का गुणा कर रहे हैं तो 5 25 25 और 8 5 40 2 42 और कितना जोड़ना है 6 5 11 2 1 3 1 4 4 से 41 यानी हम लोग का यही वाला सीरीज पकड़ में आ रहा है। तो अगली बार क्या कर देंगे, अब यहाँ पास क्या कर देंगे, तो 5 का गुणा हुआ था तब क्या करेंगे 6 का गुणा करेंगे और प्लस 5 का स्क्वायर कर देंगे। तो 4 से 41 में 6 का गुणा करेंगे और 5 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो 4 से 41 में क्या करें 6 का गुणा कर दें। तो देखो 4 से 41 में अगर 6 का हम लोग गुणा करते हैं तो 6 कम 6 4 6 का 24 4 6 24 25 26 और क्या करना है 5 का स्क्वायर जोड़ देना है। ठीक है, 5 का क्या करना है जोड़ देना है, तो 6 5 11 4 2 6 1 7 और 6 क्या हो जाएगा 26 71। आई थिंक आप लोग ये समझ में आएगा, अभी रुके रहो, इसके बाद भी और जो है क्वेश्चन बता रहा हूँ। ठीक है, चलो अब आगे वाले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। अब देखिए अब थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का टफ क्वेश्चन है जो नंबर सीरीज का पूछता है। ये क्वेश्चन मैं छोटा छोटा लिया हूँ, बस तरीका यही लगेगा क्वेश्चन का क्या कर देगा थोड़ा बड़ा बड़ा अंक दे देगा। जैसे मैं पास 2 लिया हूँ तो कुछ और 8 दे सकता है 50 दे सकता है, बस यही करेगा, लेकिन तरीका यही अप्लाई होगा। तो आप लोग तरीका अगर आप लोग सरल सरल सीख गया है तो कठिन कठिन वाले पे वही तरीका सेम अप्लाई आप लोग कर लेंगे। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि तरीका बेस्ड है, अगर इस तरीका से लगाएंगे जितना भी नंबर सीरीज का सब आप लोग को समझ में आ जाएगा। ठीक है, और इसके पहले मैं बता चुका हूँ नंबर सीरीज को पहचानना कैसे, तो अगर आप लोग को वो देखना है कि सीरीज को देखते कैसे पहचान जाएगा कैसे लगेगा तो इसके पहले वीडियो आप लोग जाके देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर मैं बस आप लोग को टाइप्स बता रहा हूँ कैसे कैसे कौन कौन से टाइप लगेगा। ठीक है, चलिए देखिए देखिए अब इसमें क्या कर रहा है, देखिए समझ में नहीं आया 6 3 का 18 18 प्लस 3 यहाँ पास दिख गया। ठीक है, अब 21 की 42 33 84 84 प्लस 4 यानी हम लोग समझ में आ गया गुणा के कुछ जुट रहा है। ठीक है, अब पहली बात तरीका बता चुका था, छोटे से डायरेक्ट बहुत बड़ा हो गया यानी गुणा ही होगा। ठीक है, तो देखो कैसे पता चला, इधर देखो क्या करेंगे 2 का गुणा प्लस 2 2 दूनी को 4 प्लस 2 6। ठीक, 6 3 का 18 प्लस 3 6 3 का 18 19 20 21 यानी 3 यानी जिस संख्या गुणा हो रहा है वही संख्या जुट रहा है। इसमें क्या हो रहा है गुणे 4 प्लस 4 21 के 21 42 84 84 में 4 जोड़ेगा तो 88 आ जाएगा। ठीक है, इसमें क्या करेंगे तब 5 का गुणा होगा प्लस 5 हो जाएगा। ठीक है, देखो 2 का गुणा हुआ 2 जुटा, 3 का गुणा हुआ 3 जुटा, 4 का गुणा हुआ 4 जुटा, तो अब क्या होगा 5 का गुणा होगा 5 जुट जाएगा। यानी 88 में क्या करेंगे हम लोग 5 का गुणा करेंगे तो 8 5 40 8 5 40 4 44 और 5 जुट जाएगा यानी कितना आ जाएगा 445। ठीक है ना, आई थिंक आप लोग के समझ में आ गया होगा। ठीक, समझ में आ रहा है ना, ऐसी तरीका लगे बस क्या करेगा अंक थोड़ा बड़ा बड़ा कर देगा, आप देखते ही पहचान जाएंगे। ठीक
ठीक है। और तरीका बता चुका हूँ, जैसे इसमें बताया ना कि छोटा फिर डायरेक्ट बड़ा हो गया, देन बूढ़ा का नाम लोग कितना पता चल गया, तो ऐसे सभी चीज़ का तरीका मैं बताया, पिछले वीडियो आप लोग जाके देख सकते हैं, ठीक है। चलिए देखिए अब ये क्या कर रहा है। अब देखो यहाँ पे बहुत लड़के लोग कन्फ्यूज, जब सेम अंक दे देता है ना तो लड़का लोग का बहुत कन्फ्यूजन होता है, 2 दे दिया, फिर 2 दे दिया, फिर 3 दे दिया, फिर 8 दे दिया, तो बड़ा कन्फ्यूजन होता है ना जी। अब देखो तरीका क्या करते हैं, ठीक है। देखो अभी 2 दिख रहा है, तो घटाने का तरीका, जोड़ने घटाने तो काम गड़बड़ा जाएगा आप लोग का। तो जब ऐसा नजदीक नजदीक दिख जाए तो जोड़ने घटाने के लिए मत जाइएगा, या तो गुणा होगा या तो भाग होगा या तो किसी का वर्ग होगा, ठीक है। इधर गुणा भाग और वर्ग होने की ज्यादा पॉसिबिलिटी रहती है, ठीक है। चलिए देखिए देखिए यहाँ हम लोग को दिख रहा है, यहाँ पास हम लोग कुछ नहीं समझ में आ रहा है, यहाँ पास भी हम लोग कुछ नहीं समझ में आ रहा है, यहाँ पास हमको दिख रहा है कि 3 चौको 12, 12 में से 4 गया, ठीक। यहाँ पास हम लोग समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है, 3 चौको 12, 4 गुणे -4, ठीक है। 3 चौको 12 -4। अगला लाइन देखते हैं, तो 8 पंचे 40 और -5, ठीक है। 8 पंचे 40 और -5 35, यानी समझ में आ गया कि ऐसे सीरीज चलेगी। यहाँ पास क्या हो जाएगा, इन दोनों के बीच का गैप क्या हो जाएगा, गुणे 3 -3, यानी 3 दूनी के 6, 6 - 3 यानी 3, ठीक है। यहाँ पर सब क्या हो जाएगा, गुणे 2 -2। सीरीज हम लोग समझ में आ गया। जहाँ शुरू में नहीं समझ आता बीच में जाके देखा करो, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, 2 का गुणा माने तो 2 गुणे 2, 2 दूनी को 4, 4 में 2 गया 2, अब 3 का गुणा 3 का माइनस, 3 दूनी को 6 -3 यानी 3 आ गया। और फिर क्या करेगा, 4 का गुणा -4 यानी 4 3 12 और -4 यानी 8, ठीक है। अब क्या करेगा, 5 का गुणा -5, तो 8 पंचे 40, और 40 में से 5 चला जाएगा तो 35। अब क्या करेंगे, तो अगला क्या हो जाएगा, 6 का गुणा हो जाएगा और -6 हो जाएगा, ठीक है। तो 35 में 6 का गुणा कर दें, क्या कर दें, 35 में अगर 6 का गुणा कर दें तो 6 पंचे 30, 6 पंचे 30, 6 3 18, 19 20 21 210। घटाना कितना है, 6, यानी कितना आ जाएगा, 204 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया, समझ में आया कि नहीं समझ में आया। अगर सीरीज शुरू में नहीं पकड़ में आता है तो बीच में भागा करो। देखो यहाँ पर शुरू में सीरीज 2 को नहीं पकड़ गया, बीच में भागा हो, ठीक है। आप लोग भी ऐसा भाग सकते हैं, ठीक है। अब अगला देखते क्या कर रहा है, ये देखो सिंपल पता चल रहा है कि भाग ही होगा, क्यों, क्योंकि घट रहा है फिर दशमलव में भी आ रहा है, घट रहा है फिर दशमलव में भी आ रहा है। अगर सिंपल से घटता है तो सोच सकते थे घटाना होगा, लेकिन ऐसे स्पीड से घट रहा है, सीधे आधा हो गया, फिर हमको लग रहा है फिर आधा हो गया, ठीक है ना। ऐसे ही लगभग हुआ है, यहाँ दिख रहा है कि हम लोग क्या करना है, घटाना है, ठीक है। चलो देखिए यहाँ पास क्या हो रहा है, अगर हम क्या कर दें, इसको भागे 2 कर दें और +1 कर दें, क्या कर दें, भागे 2 यानी 500, और 500 में फिर 1 जोड़े 501 आ जाएगा, ठीक है। फिर इधर क्या कर दें हम लोग, भागे 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 250 और फिर 1 जुड़ जाएगा, ठीक है। यानी हम लोग को क्या समझ में आ रहा है कि भागे 2 हो रहा है फिर +1 हो रहा है, फिर भाग 2 हो रहा है फिर +1 हो रहा है, फिर अगला में क्या हो जाएगा, भाग 2 होगा और +1 हो जाएगा। भाग 2 करेंगे कितना आ जाएगा, 250 का होता है 125 और 1.5 बच रहा है, ठीक है ना। तो फिर क्या आ जाएगा, भागे 2 +1 हो जाएगा, फिर अगला फिर क्या करना पड़ेगा, भागे 2 और +1, ठीक है। बन जा रहा है सीरीज, यही वाला सीरीज बन रहा है, ठीक है। इसका आधा करोगे तो लगभग क्या आ जाएगा, 125 के लगभग जाएगा। अभी कितना आवाज बच रहा है, 1.5 बच रहा है, क्या बच रहा है, 1.5 का आधा करोगे तो कितना आ जाएगा, 7/5 हो जाएगा, और 1 जोड़ना है तो फिर क्या आ जाएगा, ठीक 125.75 हो रहा है, और फिर 1 उसमें जोड़ दोगे क्या आ जाएगा, 675, ठीक है। कोई दिक्कत, इसलिए आप क्या कर देंगे, फिर आधा करेंगे +1 कर देंगे, तो 126 का आधा करेंगे। अब 126 का आधा करेंगे कितना आ जाएगा, बोलो, ये 126.75 का हम लोग क्या कर रहे हैं, आधा कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो कितना आ जाएगा, 2 8 16, 2 8 16, यहाँ पास बचा 1, 2 1 कम 2, ठीक है। ऐसा मत करो, रुको, ऐसे में गड़बड़ा जाओगे ना। कितना करना है हमने, 126 का ऐसे आप लोग काट लो, ठीक है। ऐसे क्या करो, आप लोग काट लो। तो अब एक देखो यहाँ पर 10 था तो नीचे क्या कर देंगे, 2 0 बढ़ा देंगे, ठीक है। अब 2 से क्या करेगा, अब इससे 5 से हम लोग का दोनों कट जाएगा, ठीक है। अगर 5 नीचे 0, दोनों 5 कट जाएगा, ठीक है। कितना जाएगा, 5 चौको 20, 40 बजाएगा। अब ये कितने बार में जाएगा, 5 दूनी को 10, ठीक। यहाँ पास कितना बचा, 2, 5 5 25, बचा 1, ठीक है। अब यहाँ पास कितना बचा, फिर 5 3 15, फिर बचा 2, यानी कितना गया, 25
35, ठीक है। फिर भागे 40, फिर 5 से काटो, ऐसे काटते काटते चले जाना, ठीक है। काटते काटते चले जाओ तो लगभग आप लोग आएगा 64.375, ठीक है ना। काटते काटते जाएंगे तो आप लोग कितना आ जाएगा, लगभग 64.375। देख लेते हैं यार, है ना। कितना था हम लोग का, 126.75। देखिए 126.75 है। फिर क्या करेंगे हम लोग को, भागे 2 करना है, तो भागे 2, और फिर क्या करना है, +1 करना है, तो +1, 64.375, ठीक है। तो 64.375 है, ठीक है, सही है। अब देखो यहाँ तक समझ में आया, क्या आ रहा है, भागे 2 हो रहा है, +1 हो रहा है, फिर भागे 2 +1। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा था तो आप क्या करते, पहले 1 कर लेते फिर भागे 2 कर लेते, ठीक है ना। क्या करते, +2 करके भागे कर, नहीं ये अप्लाई होगा, ठीक है। चलो देखो अब अगला देखते हैं, चलो। अब फिर देखो, फिर ये नजदीक नजदीक वाला आया, तो मैं क्या कहा था कि जोड़ने घटाने मत जाइएगा, या तो गुणा हो गया, तो भाग हो गया, तो स्क्वायर होगा, यहाँ पास वही होगा, ठीक है। जब भी नजदीक नजदीक सेम संख्या दिख जाए तो जोड़ने घटाने मत जाइएगा, या तो गुणा होगा, या तो भाग होगा, या तो स्क्वायर होगा। रियरली होता है जोड़ना घटाना जहाँ होता है, ठीक है, लेकिन ज्यादातर केस में लगभग 99% में गुणा भाग या स्क्वायर ही होता है, ठीक है। चलो देखिए यहाँ पास क्या हो रहा है, 7 में कितना गुणा करोगे, 7 आ जाएगा, तो 1 का गुणा हो रहा है, ठीक है। और 7 में कितना गुणा करोगे, कितना आ जाए, तो 7, और 7 का आधा होता है 3.5, यानी 7, ठीक है। 1.5 का गुणा हो जाएगा, कहा हो जाएगा 1.5 का गुणा, 10 दूनी को 20, और आधा आधा कैसा नहीं है, 2 का गुणा हो जा रहा है, ये 2.5 का गुणा हो जाएगा। अगला क्या कर देंगे, 3 का गुणा कर देंगे। देखो कैसे सीरीज तुरंत समझ में आ गया। देखो 7 का 1 का गुणा हुआ है, फिर 7 में अगर 1.5 का गुणा करें 10.5 आ जाए, कैसे, 7 एक कम 7, और आधा, यानी 7 का आधा क्या हो जाएगा, 3.5, यानी 7 में जब 3.5 जोड़ेंगे तो 10.5 हो जाता है, यानी 1.5 हो जाएगा। अब इसमें 10.5 में 2 का गुणा करेंगे, 10 दूनी को 20, और आधा मिलकर 1 हो जाएगा, यानी 21, ठीक है। अब अगला देखते हैं, 2.5 गुणा करना है, तो 21 दूनी को 42, 21 दूनी को 42, जल्दी बोलो, 21 दूनी को 52 कैसे लिख दिए यार। चलो देखो यहाँ पास देखो, 21 में क्या करेंगे हम लोग, 2.5 का गुणा कर देंगे, तो 25 से कम 25, 25 दूनी को 50, 52, ठीक है। कितना आ रहा है, 52.5, ठीक। 21 दूनी 42। अब 2.5 का गुणा कर रहे हैं, कितना आ जा रहा है, 52.5। देखो 2.5, 25 से कम 25, हाथ में लगा 2, 25 दूनी 50, 2 52, एक अंक पे 10 मिनट था, एक अंक पे 10 मिनट लगा, यानी 52.5, यानी सही अप्लाई हुआ है, ठीक है। 1 का गुणा हुआ है, 1.5 का गुणा हुआ है, 2 का, 2.5 का, अगला क्या कर देंगे, 3 का गुणा कर देंगे। तो इसमें 3 का गुणा कर दे, क्या कर दें, 3 का, यानी 5 2 5 में क्या कर दे, 3 का गुणा कर दें, तो 5 3 15, 3 दूनी को 6 1 7, 5 3 15, एक अंक पे 10 मिनट था ना, एक अंक पे 10 मिनट, एक अंक पे 10 मिनट लग जाएगा, यानी कितना आ जाएगा, 157.5। आई थिंक आप लोग समझ में आ रहा होगा, समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। बस सीरीज तुरंत पकड़ते जाना है, जब नजदीक नजदीक दिखेगा तो मैं क्या कहा था, या तो गुणा हो गया, तो भाग हो गया, तो स्क्वायर होगा, जोड़ घटाने के लिए मत जाइएगा, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे क्या दिख रहा है, ये तो एकदम सिंपल क्वेश्चन दिख रहा है। ये हमको 1 का स्क्वायर दिख रहा है, ये हमको 2 का स्क्वायर दिख रहा है, ये हमको 3 का स्क्वायर, ये हमको 4 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर, अगला क्या आ जाएगा, 6 का स्क्वायर, यानी 36, ठीक है। चलो इसमें देखते हैं, ये हमको दिख रहा है 1 का क्यू, हमको दिख रहा है 2 का क्यू, ये हमको दिख रहा है 3 का क्यू, ये हमको दिख रहा है 4 का क्यू, अगला क्या हो जाएगा, 5 का क्यू, यानी 125, ठीक है। चलो इधर देखते हैं, चलो ये हम लोग को दिख रहा है गुणे 1 + 1, ऐसे नहीं अप्लाई हो रहा है ना। चलो अब देखते हैं अब क्या इसमें हो रहा है, ये नहीं अप्लाई हो रहा है। अब देखो यहाँ पर जो क्या करते हैं, हम लोग जो गुणा करके देख रहे हैं तो ऐसे नहीं अप्लाई होता। अब देखते क्या करते हैं, अब देखो यहाँ पास 1 का स्क्वायर जुट रहा है, यहाँ पास 2 का स्क्वायर जुट रहा है, इन दोनों के बीच देखो, अब ध्यान देना, एकदम ध्यान देना। चलो देखो यहाँ पर जुट रहा है 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, यानी इसमें 1 जुट जा रहा है। इस अगले वाले में क्या हो रहा है, 2 का स्क्वायर + 1, ठीक है ना, 2 का स्क्वायर + 1, यहाँ पास हो रहा है 1 स्क्वायर जुट रहा है, ठीक है। यहाँ पर जुट रहा है 2 का स्क्वायर + 1, यानी 2 दूनी 4 और 1 5, 5 इन दोनों के बीच में जुट रहा है, ठीक है।
अब अगला गैप क्या आ रहा है हम लोग का 10 आ रहा है, यानी क्या हो जा रहा है, यानी 3 का स्क्वायर प्लस 1 जुट रहा है। इस साल में क्या जुट रहा है, 3 का स्क्वायर प्लस 1 जुट रहा है। अगले वाले में क्या जुट रहा है, 4 के स्क्वायर प्लस 1, यानी क्या आ जाएगा 25। 4 के स्क्वायर प्लस 1 यानी 25। क्या देखते हैं 17 में 25 जोड़ेंगे 34 आ जाएगा। 16 और 1 17, 17 में क्या करेंगे 7 7 14 17, देखो 4 जो 16 1 17, 17 में क्या करना है 7 जोड़ना है, 7 दूनी को 34 हो जाएगा। ठीक है, यानी अगला हम लोग का क्या आ जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस 1, क्या तो 5 का स्क्वायर प्लस 1। अब आगे क्या कर देंगे 5 के स्क्वायर प्लस 1, यानी 5 5 25 और 25 और 1 26। इस हम क्या जोड़ लेंगे 26 जोड़ देंगे, तो 6 जुड़ जाएगा, तो 0 26 जोड़ना है ना, तो 3 2 5 1 6 60 हो जाएगा। ठीक है, 34 में क्या कर लेंगे 26 जोड़ लेंगे तो 60 हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ तक समझ में आ गया, खाली बस 5 क्वेश्चन में 6 क्वेश्चन बचा है, उसको देख लीजिए। यही तो मेन आप लोग का, ये तो आप लोग को पकड़ में आएगा, ये अगले यही अब मेन है। ठीक है, एकदम सरल सरल है, देखो आराम से पहचान, इसके सिवा कोई सा भी तरीका नहीं बनेगा नंबर सीरीज का। ठीक है, चलो देखो, अब देखो एक में कितना गुणा हुआ 2, फिर 11 39, चलो देखो इधर हम लोग को दिख रहा है 1, यानी यहाँ पास 1 का क्यू हो जा रहा है, 2 का क्यू यानी 8 10 होना चाहिए, और 3 का क्यू क्या होता है मान लो 27 होता है। चलो देखो ये हो रहा है 1 का क्यू प्लस 1, ये हो रहा है 2 का क्यू प्लस 1, यहाँ पास क्या हो जा रहा है 3 का क्यू प्लस 1। अब देखो कैसे पता चला, देखो यहाँ पास दिखा कि अगर 2 का क्यू मैं कर दूँ तो क्या हो जाता है 8, 2 का क्यू 2 का क्यू क्या हो जाएगा 8। ठीक है, इन दोनों के बीच का गैप मुझे दिख रहा है, इन दोनों के बीच का गैप क्या दिख रहा है मुझे 9 दिख रहा है, तो 2 का क्यू प्लस 1 8 और 1 9। यहाँ पास दिख रहा है हम लोग को 3 का क्यू प्लस 1, कैसे, क्योंकि इन दोनों के बीच का गैप कितना हम लोग का 28, कितना 28, 9 में से 1 जाएगा 8 और 3 में से 1 जाएगा 2। ठीक है, तो 28 हो गया, 9 27 और प्लस 1 28। ठीक है, यहाँ पर समझ आ गया कि 1 चाहिए हम लोग को इन दोनों के बीच में, यहाँ पर 0 रहना चाहिए। ठीक है ना, यहाँ पास क्या रहना चाहिए 0 रहना चाहिए। चलो यहाँ पास क्या आ जाएगा, इन दोनों के बीच का गैप कितना है 2, यानी 1 का क्यू प्लस 1। ठीक है, चलो देखो 1 का क्यू प्लस 1, यहाँ पास क्या आ जाएगा 2 का क्यू प्लस 1, यहाँ पास 3 का क्यू प्लस 1, अगला क्या हो जाएगा तो 4 का क्यू प्लस 1, 4 चौको 64 64 और 1 4 का क्यू क्या आता है 64, 4 चौको 16 16 16 32 48 16 चौको 64 और 64 और 1 65, यानी सारे में क्या कर देंगे हम लोग 65 जोड़ देंगे, तो 9 5 14 6 3 9 1 10 104। ठीक है, चलिए अब अगला देखते क्या कर रहा है। तो देखो अगला अगला क्या कर रहा है। ठीक है ना, अगर हम लोग ध्यान से देखें तो 2 तरीके से लग सकता है। ठीक है, देखो एक एक का गैप करके भी हम लोग लगा सकते हैं और ऐसे भी लगा सकते हैं। देखो अगर इन दोनों का मैं गैप करके लेके चलूँ, ऐसा ना लेके चलो ना, छोड़ो इसको, इन दोनों का क्या देखो ये कितना दिख रहा है गुणे 1 प्लस 1 गुणे 3 प्लस, ऐसे भी नहीं अप्लाई हो रहा है ना, तो हम लोग स्क्वायर के पास भागते हैं, देखते हैं और क्या हो रहा है। गुणे 1 गुणे 4 8 दूनी को 16 प्लस 4 20 दूनी को 40, ऐसे भी नहीं पकड़ में आ रही। जब अब ये सब कुछ ऐसा पकड़ में नहीं आता है तो हम लोग क्या कर रहे हैं एक एक अंक छोड़ के देखते हैं क्या काम बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ठीक है, चलो देखो ये हम लोग का अगर इसको और इसको साथ लेकर चल जाएगा अंक छोड़ के काम बन जाएगा, तो 2 दहा पे 20। ठीक है ना, 2 दहा पे 20, तो 20 दूनी को 40। ठीक है, 2 दहा पे देखो 2 दहा पे 20 यानी 10 का गुणा हुआ, 2 दहा पे 10 गुणा हुआ, तो फिर इसमें 10 का गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा 200 आ जाएगा, 40 का रहा हूँ कितना आ जाएगा 200 आ जाएगा। ठीक है ना, तो 20 दहा पे 200। ठीक, चलो देखो अब आगे देखते हैं एक एक कर करेंगे छोड़ के कर देंगे। ठीक, चलो ये देखो इसका भी इसको भी मिलाना रहता है ना, ये 8 का गुणा हुआ, फिर यहाँ पास कितना हुआ 8 पंचे 40, 5 का गुणा हुआ, अब 8 में 3 गया, फिर इसमें 3 घटा देंगे तो कितना हो जाता 2 गुणा यानी
80, यानी जो इसका अगला संख्या था 80, अगर ये वाला पूछता तो 80 आ जाता, ये वाला नहीं पूछा, ये वाला पूछा तो क्या हो जाएगा 200। जब भी अगर कोई रूल अप्लाई नहीं होता तुरंत आप दिमाग में दौड़ाना, एक एक अंक छोड़ के देखना क्या हो रहा है, ठीक है। क्या हमने तुरंत देखा एक एक अंक छोड़ के कि 10 का गुणा हुआ तो फिर क्या करेंगे 10 का गुणा कर देंगे। अगर फिर इसमें देखा जाए तो पहले क्या हुआ 8 का गुणा हुआ, फिर 5 का गुणा हुआ तो फिर क्या करेंगे हम लोग 2 का गुणा कर देंगे, क्योंकि घटते जा रहा है। क्या घटा पहले 8 में 3 गया तो फिर क्या करेंगे 3 घटा लेना, ठीक। जब भी ऐसा क्वेश्चन देगा थोड़ा बड़ा देगा क्वेश्चन, ठीक है। चलो देखो अब इसको देखते हैं। देखो फिर ये दिख रहा है छोटा बड़ा छोटा बड़ा छोटा बड़ा दिख रहा है, यानी फिर हम लोग का लग रहा है वैसे नहीं रहेगा, तो फिर हम लोग गैप दे करना पड़ेगा। कैसे पहचानोगे कि ऐसा होता है, क्या होगा ना कभी बीच में छोटा दे देगा फिर बड़ा दे देगा, फिर छोटा दे देगा फिर बड़ा दे देगा। तो जब भी ऐसा दिख जाए सबसे पहले आप लोग यही अप्लाई करेगा छोड़ छोड़ के वाला, ठीक है। जब भी छोटा बड़ा छोटा बड़ा छोटा बड़ा 2 बार 3 बार से दिख जाए ना तो क्या करना अप्लाई करना डायरेक्ट एक छोड़ छोड़ के। देखो इसमें दिखा 2 दिखा 3 दिखा, फिर 4 दिखा, फिर 6 दिखा, फिर 8 दिखा, फिर 12 दिखा, 16 दिखा। ये तो हम लोग छोटा बड़ा नहीं दिख रहा है, ठीक है। चलो छोटा बड़ा नहीं दिख रहा है, फिर भी देखते हैं कैसे अप्लाई होता है। ये प्लस 1 हो रहा है, ये भी प्लस 1 हो रहा है, ये प्लस 2 हो रहा है, ये प्लस 2 हो रहा है, ये प्लस 4 हो रहा है, ये प्लस 4 हो रहा है। तो अगला क्या हो जाएगा देखो 1 1 हुआ, फिर दोगुना हुआ, फिर दोगुना हुआ, यानी फिर क्या आ जाएगा फिर दोगुना हो जाएगा, फिर दोगुना जुटेगा यानी कितना हो जाएगा 8 जुट जाएगा। तो 16 और 8 कितना हो जाएगा 24, ठीक है। देखो इधर 1 जुटा 1 जुटा, 2 बार 1 जुटा, फिर 2 बार 2 जुटा, फिर 2 बार 8 जुटा। लेकिन हमको ये दिख रहा है कि यहाँ पर जो 1 हुआ था, ठीक है, तो फिर यहाँ पर जो अगला हुआ तो इसका दोगुना होके हुआ, फिर जो इसके बाद अगला हुआ फिर दोगुना होके हुआ, यानी इसके बाद जो होगा क्या होगा अगला होगा दोगुना होके हो गया, यानी 8। इसमें क्या जोड़ देंगे 8। और ऐसे ना छोड़े मैं गैप कर करके भी देखता देखो तब भी हो जाएगा। 3 दूनी को 6, 6 दूनी को 12, 12 दूनी को 24, वही वाला हो गया, गैप गैप करके भी हो गया, ठीक है। चलो अब इधर देखो, देखो आप देखो इधर क्या दिख रहा है बराबर 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 दिख गया, या तो गुणा हो गया तो भाग होगा, इतना पता चलेगा। 5 दिखा 7 दिखा 11 दिखा 22 दिखा 23 दिखा, नजदीक नजदीक दिख गए। देखो जब भी नजदीक नजदीक दिख जाएंगे अंक, या तो छोटा बड़ा गड़बड़ दिख जाएगा, यानी छोटा बड़ा छोटा बड़ा छोटा बड़ा, या फिर नजदीक नजदीक का संख्या दिख जाएगा। जैसे देखो 11 22 23, 22 23 नजदीक दिख गया, 2 2 दिख गया, या तो गुणा का भाग इतना कन्फर्म हो गया, ठीक है। और जब भी ऐसा नजदीक नजदीक दिख जाएगा तो क्या करना एक एक अंक छोड़ के करना, या तो गड़बड़ गड़बड़ दिख जाएगा, ठीक है, छोटा बड़ा, या तो फिर कई 2 3 संख्या एकदम नजदीक नजदीक दिख जाएगा, तभी क्या करोगे छोड़ छोड़ के ही करोगे, तो डायरेक्ट पता चल जाएगा छोड़ छोड़ के करेंगे, ठीक है। इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, हम लोग ये वाला नहीं मिल रहा है, हम लोग इसको देखते हैं, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ। देखो यहाँ पर दिख रहा है कि द्वितीय 6 प्लस 1, यहाँ पर क्या दिख रहा है 7 दूनी को 14, 7 त्रिक 21 प्लस 1, यहाँ दिखेगा 22 40 22 23 66 प्लस 1 यानी 67। देखो कैसे पता चल गया, देखो यहाँ 7 आया है ना, 2 3 यहाँ 6 और प्लस 1 7, ठीक, 7 त्रिक 21 21 प्लस 1 22 22 40 22 23 66 66 और प्लस 1 67, यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 का गुणा प्लस 1, ठीक है। अगर इस वाले अगर इसके मान यहाँ पर पूछा था तब क्या करते तुम सब, देखो यहाँ पास हो रहा है हम लोग का दिख रहा है गुणे 2 प्लस 1, 2 3 4 प्लस 1, यहाँ पास क्या दिख रहा है गुणे 2 प्लस 1, 5 दूनी को 10 प्लस 1, यहाँ पास क्या दिख रहा है गुणे 2 प्लस 1, 11 दूनी को 22 और 1 23, यहाँ पास क्या होता है गुणे 2 प्लस 1, है ना, 23 दूनी 46, 46 और 1 47। अगला संख्या पूछा 47 है, यहाँ पर पूछा तो 67 है। चलो फिर वैसा दिखा नजदीक नजदीक दिखा, फिर संख्या देखो नजदीक नजदीक दिख रहा है ना, फिर वो वाला काम करेंगे, ठीक है। चलो इसका 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 इसका, ठीक है। ये कितना गुणा हो जा रहा है 4 का गुणा हो जा रहा है, ये कितना गुणा हो जा रहा है 4 जुट रहा है, क्या जुट रहा है 4 जुट रहा है, ये क्या जुट रहा है हम लोग का 5 जुट रहा है ना, ये क्या जुट रहा है हम लोग का 5 जुट रहा है। अगला वाला कितना जुट रहा है देखो 9 10 यानी 7 जुट रहा है। अगला वाला फिर कितना जुट जाएगा देखो 4 1 5 5 2 7, पहले 1 जुटा फिर 2 जुटा, अगले आपस क्या हो जाएगा फिर 3 जुट जाएगा, यानी 7 2 7 3 10, ठीक है। देखो इसका तो क्या करते हैं एक ट्री और बनाते थे, यहाँ पास 1 होता फिर यहाँ पास 2 होता, फिर अगले क्या करते 3 जोड़ते तो यहाँ पास 10 हो गया। अभी क्या करेंगे इस वाले में 10 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 36, ठीक है। ऐसे भी नहीं समझ में आता, सिंपल दिख रहा है झूठे हम लोग जोड़ने वाला तरीका अप्लाई कर दिए हैं। सिंपल हमको दिख रहा है ये 1 का स्क्वायर है, ये हम लोग को दिख रहा है 2 का स्क्वायर है, ये हम लोग का दिख रहा है 3 का स्क्वायर है, ये हम लोग का दिख रहा है 4 का स्क्वायर है, ठीक है ना। ये हम लोग क्या है 4 का स्क्वायर है, अगला 5 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ बस क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर हो जाएगा, 36 नहीं होगा।
5 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले स्क्वायर वाले पे हम लोग भागेंगे। ठीक है, 1 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, 3 का है, 4 का, अगला क्या आ जाएगा 5 का स्क्वायर आ जाएगा। ऐसे इसमें देखते हैं तो 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब दिख रहा है, तो अगला क्या आ जाएगा फिर इसके बाद है ना 5 का क्यूब। ठीक है, चलो इसमें देखते हैं। फिर देखो नजदीक नजदीक दिख रहा है, एक साथ दिख गया, फिर नजदीक नजदीक दिख रहा है। ठीक है, 32 36 घटबड़ घटबड़ दिखा, 15 हुआ, फिर बड़ा हुआ, फिर छोटा हुआ। ठीक है, इसमें फिर हम क्या करेंगे, कूदा कूदा काम करेंगे, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ। ठीक है, हम लोग को तो लेना नहीं, हम लोग का बीच वाला ज्ञात करना है, यानी इसका इसके साथ हम लोग लेके चलेंगे। तो कितना हुआ 8 जुट रहा है। ठीक है, यानी 2 का क्यूब, यहाँ बस कितना जुट रहा है 9 9 18 9 चौको 36, यहाँ पर 27 जुट रहा है, यानी 3 का क्यूब जुट रहा है। ठीक है, तो अगला में क्या कर देंगे 4 का क्यूब जोड़ देंगे, यानी क्या हो जाएगा 64। इसमें इस साल में 64 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 64 जोड़ेंगे तो 6 4 10, 6 3 9 10। चलो देखो अगर ऐसा भी नहीं समझ में आया, देखो ये क्या किए, 1 का क्यूब हम लोग को दिख रहा है, इधर आए तो सॉरी देखो इन दोनों का कहाँ गया, इन दोनों के बीच का गैप कितना है 8 है, तो 8 कितना होता है 2 का क्यूब होता है। अब इन दोनों के बीच का गैप कितना है तो 27 है, 27 कितना क्यूब होता है 3 का। अब इन दोनों का बीच का कितना कितना है, देखो ये 1 का क्यूब हो गया, ये 3 का क्यूब हो गया, ये क्या हो गया सॉरी ये 2 का क्यूब हो गया, 3 का क्यूब हो गया, तो अगला क्या हो जाएगा 4 का क्यूब हो जाएगा। इसमें जोड़ देंगे 4 का क्यूब, 4 का क्यूब क्या आता है तो 64 होता है, 64 क्या करें 36 जोड़ देंगे तो 100 आ जाएगा। ठीक है, चलो इसमें ये वाला क्वेश्चन आप लोग आंसर बताइएगा, बहुत सरल है। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन आप लोग बताइएगा, आप लोग को ये समझ में आया। ठीक है, जितने टाइप्स बन से उतना टाइप्स मैंने बना दिया है। इससे बनने पे जो बस ये कर सकता है कि जो क्वेश्चन है ना थोड़ा बड़ा बड़ा कर देगा, क्या कर देगा थोड़ा बड़ा बड़ा कर देगा, जैसे कि मान लो 2 का 10 15 करके दे सकता है, 50 करके दे सकता है, लेकिन अप्लाई ऐसे ही सब रूल होंगे, इससे सब कोई और रूल अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, चलिए ठीक है, बाय बाय, थैंक यू।